ओम शांति। ड्रामा के गहरे रहस्यों को समझते हुए आज हम जानेंगे इस विश्व नाटक में हर एक आत्मा के प्रति कैसे हम निर्दोष दृष्टि रखें। जानते हैं, ड्रामा की यथार्थता को जानने वाला कब किसको दोष नहीं देगा। हर आत्मा अपना अनादि अविनाशी पार्ट बजा रही है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जो किसी को दोष देता है वह ड्रामा का यथार्थ ज्ञाता नहीं है, लेकिन उस समय अज्ञानता के वशीभूत है, या ऐसे कहो या ऐसा कहा जाए कि ये दोष देने का भी उसका पार्ट है जो वो बजा रहा है। इसलिए ड्रामा के यथार्थ ज्ञाता को किससे राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ड्रामा की यथार्थता को जान निर्दोष दृष्टि धारण करना आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए परम आवश्यक है। ड्रामा का ज्ञान अर्थात ना किसकी निंदा और ना ही किसकी स्तुति। बाबा मुरली में कहते हैं, तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरा भी तो ड्रामा में पार्ट है। उस पार्ट के अनुसार ही मैं आता हूँ और अपना पार्ट बजाता हूँ। परंतु ये कटु सत्य है कि जो किसको मदद करता, सुख देता, वह सुख देने वाले की महिमा किए बिना रह नहीं सकता, और जो दुख देता है उसकी निंदा करता ही है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ज्ञानी पुरुष वह है जो निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहे, उसके विषय में कोई संकल्प भी उत्पन्न ना हो। दोनों ही विपरीत स्थितियों में साक्षी और समान होकर के रहें। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित होकर के देखेंगे तो स्वतः ही अचल और अडोल रहेंगे। चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाबा की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ड्रामा का विचित्र पार्ट है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। हलचल का पेपर अचानक होता है। जो हुआ परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए बहुत ही अच्छे थे अच्छा हुआ। न भगवती का दोष है और न भगवान का दोष है। ये तो ड्रामा का राज है। इसमें न भगवती कुछ कर सकता और न भगवान। ये तो ड्रामा का खेल है। आगे हम समझते हैं इस विश्व नाटक में हम सबका क्या कर्म भोग है। जानते हैं, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है तो समझा जाता भावी ड्रामा की उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है। फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते। कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए। ये है बाबा के महावाक्य। आगे हम सुनते हैं। कर्म और कर्म भोग इस विश्व नाटक की अपरिहार्य घटनाएं हैं। कर्म भोग के निदान के लिए
हर आत्मा के ड्रामा के पार्ट और कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अपनी अपनी सीमाएं हैं, जिनके आगे कोई नहीं जा सकता। उसके आगे मृत्यु ही अंतिम सीमा रेखा है, जो सबके लिए समान है। ज्ञानी धीर वीर पुरुष को विश्व नाटक की इस सत्यता को जानते हुए अपने पार्ट, साधन और प्राप्तियों को देखकर निर्भय, निश्चिंत और निरसंकल्प होकर अपने अभिष्ट लक्ष्य के लिए उचित पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी दूसरे की प्राप्तियों और पाठ को देखकर कभी ईर्ष्या या हताश नहीं होना चाहिए। देह से न्यारा होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है और उसमें स्थित होना सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है और वही सर्व कर्म भोगों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है, जिसमें हर आत्मा स्वतंत्र है और जो हर आत्मा को ड्रामा के पार्ट और समय अनुसार प्राप्त है। इस सत्य को जानकर इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ को करने वाले अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होते हैं। इसलिए गायन है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए जारी। अर्थात ज्ञान और धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है और उसके आधार पर ही उसका भाग्य निश्चित होता है। अब हम सुनते हैं इस विश्व नाटक और योग निरसंकल्प निर्विकल्प समाधि क्या है। विश्व नाटक का ज्ञान योग की सिद्धि में बहुत सहायक है। विश्व नाटक का ज्ञान योग की सिद्धि में बहुत सहायक है। योग की सिद्धि के लिए आत्मा को संकल्प विकल्पों से परे अपनी मूल स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है। तब ही बीज रूप स्थिति में मुक्ति या परमात्मा के साथ योग युक्त स्थिति से जीवन मुक्ति का सुख अनुभव कर सकते हैं। विश्व नाटक का ज्ञान हमको अपने संकल्पों को नियंत्रित करने का सहज साधन है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा स्वरूप आत्मा सहज ही हर बात में विराम लगाकर निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति को धारण कर योग का परम आनंद अनुभव करता है। एवं योग के अभ्यास द्वारा ही ड्रामा के यथार्थ राज को धारण किया जा सकता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। योग में जैसे परमपिता परमात्मा का स्थान है, वैसे ही उसकी सफलता के पुरुषार्थ में ड्रामा का ज्ञान मुख्य स्थान रखता है। एक सेकंड में देह से न्यारा होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होने के लिए ड्रामा का ज्ञान परम सहयोगी है। ड्रामा का ज्ञान और योगाभ्यास आध्यात्मिक जीवन की सफलता के दो पहिए हैं। बाबा ने योग के अभ्यास और उसकी सिद्धि की विधि ही बताई है कि कार्य करते अभ्यास करो, अभी अभी निराकारी और अभी अभी आकारी और अभी अभी साकारी कर्म योगी स्थिति अथवा एक सेकंड में अपनी मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थिर कर सको। योग के इस अभ्यास में ड्रामा का ज्ञान बहुत ही मददगार है, क्योंकि ड्रामा के हूबहू रिपीटेशन का राज सहज ही आत्मा को संकल्प विकल्पों से मुक्त कर देता है। बाप कहते हैं, एक सेकंड में सभी अभी अभी विधेयी बन सकते हो, तो अभी एक सेकंड में विधेयी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये ड्रिल अच्छा, अभी देह में आ जाओ, तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। ये परमात्म महावाक्य हैं सन 98 के। बाप दादा ने जो आज देखा, तो
तो वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना, अर्थात स्वयं प्रति कंट्रोलिंग पावर, वह और ज़्यादा चाहिए। स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुँचने की विधि। परमात्म महावाक्य हैं, ड्रामा का यथार्थ ज्ञान आत्मा को भय से उत्पन्न व्यर्थ चिंतन से मुक्त कर निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति में स्थित होने में परम सहयोगी है। ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न ना पड़े तो लगन भी लग न सके, नहीं तो अलबेले हो जाए। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। ज्ञान है जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। अच्छा, ओम शांति। आगे भी हम ड्रामा के बारे में जानते रहेंगे।